Hello everyone, I am Alicia. Welcome to my YouTube channel Code with Ali. Today I'm going to share a very interesting topic that is basic of coding. आखिर कोडिंग क्या है, कोडिंग होता क्या है? ये एक बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है हर एक इंसान के लिए जो अभी लोगों से मिलते हैं, बातें करते कोडिंग के बारे में. Who has done engineering in EC or CSE, or even though I can tell in any of the stream, not specifically only for the CS branch people, but हर एक इंसान के मुंह से आप सुनोगे कि what is coding. So basically this coding tutorials is not only for those who is aware of the coding. ये उनके लिए है जिन्हें कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता. Who is not aware of coding, even they don't know ABC of the coding. ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल स्क्रैच से कोडिंग सीखना चाहते हैं. ये उन बच्चों के लिए जिन्हें कोडिंग का सी भी नहीं पता. ये उन बच्चों के लिए जो अपने लाइफ में एक नई लैंग्वेज नई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपने लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ कोडिंग. इट मीन्स एकदम बिल्कुल स्क्रैच से. सो व्हाट इज कोडिंग? ये क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है हर एक इंसान के लिए कि ये कोडिंग है क्या. व्हाट इज कोडिंग? सो एक जनरल क्वेश्चन है. सो आपके सामने मैं आपको एक कोडिंग के बारे में बताती हूँ. एग्जैक्टली ये कोडिंग है क्या. सो लेट्स सपोज मैं बिल्कुल जनरल से एग्जांपल लूंगी. आप अपने घर में सुबह उठते हो, आप अपने मॉम से चाय मांगते हो, कॉफी मांगते हो, कुछ भी पीने के लिए सुबह सुबह. तो यू स्पीक इन सम सर्टेन लैंग्वेज, आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज रहा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी. सो आप अपनी लैंग्वेज से अपनी माँ को चाय के लिए कहते हो कि माँ प्लीज मेरे लिए आप चाय बना दो. तो आपने क्या कहा, एक चाय के लिए आपने कहा, इंस्ट्रक्शन दिया. किसको दिया? आपने अपनी माँ को. आपकी माँ ने भी आपको किसी तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन लाने दिया, कहीं से बाहर से सामान लाने के लिए. तो उन्होंने भी एक लैंग्वेज यूज किया, आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये सामान यहाँ से लेकर आ जाओ. तो ये चीजें क्या है? इंस्ट्रक्शन दिया एक लैंग्वेज में. किसे? तो उस इंसान को जिससे आपको काम करवाना हो. सिमिलरली कोडिंग भी एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है. किसे? तो इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर. किसे? तो कंप्यूटर के लिए इन अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में. ये कौन सी लैंग्वेज में? सो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड. वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझते हैं क्या करने के लिए. सो टू परफॉर्म सेट ऑफ एक्शन. So if you see this definition, you will understand in a better way. So coding is a step-by-step instruction given to computer in a language that computer understand to perform set of action. So I hope ये जो पहला पार्ट है कि कोडिंग क्या है ये समझ में आया. आई होप सबको समझ में आया होगा. अब मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ, विच इज एग्जैक्टली कि कोडिंग जो है वो हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं. और ये जो मैं बार बार लैंग्वेज के बारे में कह रही हूँ, तो वो आखिर कैसे, किस तरह का दिखता है, क्या होता है. एंड एक्चुअली कोडिंग इज अ टर्म फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सो लेट्स आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर. सो मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हूँ. किस लैंग्वेज में देती हूँ? तो उनके ही कंप्यूटर लैंग्वेज में देती हूँ. सो जब मैं कहती हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज इन द सेंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में मैं देती हूँ. तो उस लैंग्वेज में जिस लेट सपोज दिस पर्सन इज यू और मी, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज प्रिंट सम आउटपुट इन द पेज. सो इन्होंने क्या किया, एक पेज जो है वो जो भी हमने प्रिंट करवाया है इस पेज के रूप में इसमें डाल दिया. तो ये हमारा इनपुट है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ये हमारा आउटपुट है जो मुझे मिला, जो मुझे एक्सपेक्टेड है. सो आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितने तरीके से होते हैं और क्या क्या होते हैं, और कौन से लैंग्वेजेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और हमारे चारों तरफ किस तरह की जो मशीन्स है वो क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रही है. तो आखिर ये कोडिंग जो है एक इतनी बड़ी रिवोल्यूशन कहाँ से लेके आया है, कैसे लेके आया. So let's see the natural scenarios, or we can say the current scenario. अभी आप देखते होंगे 90s के बच्चे शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपके पास आप देखते होंगे नियर बाई में मिक्सर मशीन बहुत कम लोगों के यहाँ होता था, और इवन दो कपड़े भी हाथ से धोया करते थे लोग, आज भी कहीं धोते हैं. So these machines, if you see, it is very known to you now. I think everybody in everybody's home you will see कि मिक्सर मशीन, वॉशिंग मशीन,
और आपके व्हीकल or microwave, oven, everything is present at your kitchen, in your kitchen, and you see and make it as a day to day life, right? So ये जो चीजें आप देख रहे हैं, तो ये आखिर है क्या? ये सारी चीजें आखिर है क्या, ये तो पता है मुझे, बट ये किस चीज से बनी है, क्या क्या चीजें ऐसे इन्हें ऑटोमेट कौन कर रहा है, तो ये कैसे, आखिर कोई रिवोल्यूशन आता है तो हम देखते हैं ना कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। सो आप अगर देखिएगा मशीन, वॉशिंग मशीन, आप एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड नाउ, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेडरूम और अ किचन और अ वॉशरूम, एवरीथिंग इफ यू सी इट इज ऑटोमेटेड। इवन द फैन अभी आप देख रहे होगे automated, even though AC you right, you have a switch and then you on and off, you do even from से आप कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हो तो आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि पहले इसे वॉश किया जाए, ठीक है, फिर उसे वॉश करने के लिए आप बताते हो लेबल कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, और इवन टाइमर भी सेट होते हैं, तो हर चीज क्या ऑटोमेटेड है। सो अगर आप देखो हर चीज ऑटोमेटेड है तो हर चीज को ऑटोमेट किया गया है। इट इज नॉट लाइक इट केम ऑल ऑफ अ सडन, नो, एवरीथिंग हैज बीन वर्कड ऑन, सबके ऊपर काम किया गया है, सब में एक लॉजिक लिखा गया है। तो जो लॉजिक लिखते हैं, जो चीजों को ऑटोमेट किया जाता है, तो वो अभी जो हमारे अंदर में रिवोल्यूशन आया है, हमारे इस न्यू एरा में रिवोल्यूशन आया है, दैट इज all about our new tech, AI, everything is like completely new. So that new is somewhere with the relation with the coding. तो हमारे कोडिंग जो लैंग्वेज हमने यूज किया है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हमारे मशीन भी समझ रहे हैं, अच्छा अच्छा मुझे ये करना है, ये सेट ऑफ एक्शन मुझे परफॉर्म करना है। तो अब हर एक चीज ऑटोमेटेड है, ये तो पक्की सी बात है। अब हम देखते हैं कि चलो अब मैं जान गई कि ठीक है, चीजें जो है अब सब कुछ तो ऑटोमेटेड हो गया है। लेट सपोज मैं अपने घर के कुछ चीजों को आसान करना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, मैं छोटे से एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि बार बार मुझे मतलब कपड़े धोने के लिए अवेलेबल होना होता है। इवन दो मैं रूम में बैठ करके अगर बैठती हूँ तो बार बार देखना होता है कि ठीक है टाइमर हो गया है, ऑन किया तो फिर मुझे निकालना भी है उसे। तो ये सारी चीजें जो है, इवन दो लाइट है या नहीं है, तो वो भी मैं देखती हूँ। सो हमने क्या क्या, एक अलग समय मेरे दिमाग में एक आइडिया है, सिमिलरली सब किसी के दिमाग में भी एक आइडिया है कि ऐसा कुछ ना हो कि मैं ऑफिस में हूँ और मैं यहाँ से ही अपने फोन से ऐसा सिंक बनाऊं, कनेक्शन बनाऊं कि मैं कपड़े जो अपना वहां पे रखे भी आऊं, तो जैसे लाइट आए ना आए तो मैं यहाँ से रेगुलेट कर सकूं, यहाँ से कंट्रोल कर सकूं। तो ये चीजें कैसे होगा, क्या होगा, तो ये चीजें क्या मेरे जैसे बंदे और ये बंदे जो है वो सोचे होंगे, या कि कई लोग सोचते हैं, सोचते तो सभी है बट कुछ इंप्लीमेंट कर पाते हैं। किसी ने सोचा, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब आप देखना कि आने वाले दिनों में हर चीज ऐसे तो ऑटोमेटेड है ही, तो वो चीज भी ऑटोमेटेड हो गई, आप अपने घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीजें है ऑटोमेशन की दुनिया। सिमिलरली कोड, विद द हेल्प ऑफ कोड वी आर डूइंग। सो नाउ हियर कम्स हाउ टू कोड। अब हम कोड कैसे करेंगे, हाउ टू कोड। एक छोटे से बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। सपोज किड इज इन क्लास 1 और 2 और 3, तो वो हर लोगों के लिए है कि हम कैसे कोड करते हैं, हाउ डू वी कोड। सो हियर लेट्स सपोज आई हैव दिस प्लेग्राउंड एंड आई हैव टू गिव अ कमांड टू द कंप्यूटर। आप देखते होंगे बच्चे गेम्स खेलते हैं अभी मोबाइल फोन पे, इट्स वेरी इजी राइट, दे एंजॉय प्लेइंग द गेम्स। सो आखिर ये गेम के पीछे भी लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट इट्स गेम ऑल ऑफ अ सडन, नो, इट इज ऑल्सो रिटन बिहाइंड दिस अ लॉट ऑफ लॉजिक इज देयर। सो ये हमारे जो है, इन्होंने जर्नी स्टार्ट किया मून साहब ने, एंड ही हैज टू रीच एट दिस पोजीशन। सो हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपके पास ये सारे एरोज है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एरो यू हैव टू रीच एट दिस पोजीशन, एंड देन यू विल बी द विनर ऑफ द पर्सन, आई मीन विनर ऑफ द डे। So let's suppose I have to reach here. Which arrow I need to search and which arrow I need to select. So in this arrows you feel okay, ये arrow तो मेरे लिए आसान है। अगर मैं ये arrow लेती हूँ या ये arrow लेती हूँ, कोई सा भी arrow लेती हूँ, it will not reach me, it will not make me reach here, right? So I need to select this one or this one. So हम यहाँ पे क्या 1 2 3 4 steps. So similarly यहाँ पे 4 steps में travel करती हूँ, and then from here I have to reach to this place. So how many steps you need? So ऐसे बच्चों से क्या किया जाता है कि एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक्सरसाइज होता है जो बच्चों को बताया जाता है
कि आप कौन से एरो मतलब चूज करते हो जहां पे आप ये पहुंच सकते हो। इससे क्या है, सिमिलरली इन द सेम वे वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम ये कहते हैं कि पहला स्टेप में ये किया जाए, दूसरा स्टेप में ये किया जाए, तीसरा स्टेप में ये किया जाए। तो जैसे एक आम लैंग्वेज में हम कहते हैं, सिमिलरली कंप्यूटर को भी हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ये इस द वे वी टेल टू द कंप्यूटर और द वे वी टेल टू द किड, इट इज कॉल्ड एज अ कमांड. How to give a command to the computer? So we give command to the computer in this pattern. Now, before having any language or a coding exercise, I just want to discuss कि problem solving steps क्या होता है। तो अभी जैसे अभी हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करी कि यहाँ पे हमारे हर चीज़ ऑटोमेटेड है, AI इनेबल्ड है, नाउ पीपल आर लाइक मैड बिहाइंड ऑल द AI स्टफ, हर चीज़ आप देखिए तो AI इनेबल्ड है। तो अब यहाँ पे आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो हम कोई भी कोड लिखने से पहले या कोई भी कोड सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स किसे कहते हैं? तो इसका एकदम जनरल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी है, किसी भी या नई स्किल सीखनी है, किसी को सिलाई सीखनी है या कुछ भी सीखना है। लेट्स सपोज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द कुकिंग फूड और एनीथिंग। तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी, नई स्किल। तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? प्रॉब्लम। ओके, हमारे पास एक नई लैंग्वेज सीखने की चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है। then we identify the problem. Now we came into the conclusion कि हम not conclusion, हम उस पे क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप क्या है? एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन एंड द क्रिएटिव आइडियाज, इन द सेंस कि अगर मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी है, इधर मैं ऑनलाइन सीख सकती हूँ और ऑफलाइन सीख सकती हूँ। ये मेरे पास दो एग्जाम्पल, दो मोड है, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर मुझे ऑनलाइन सीखनी है तो मैं क्या करूँगी? मैं नेट पे एक्सप्लोर करूँगी, मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन में कौन कौन से साइट्स मुझे विजिट करना है और बेस्ट मुझे आउटपुट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मैं ज़्यादा सीख पाऊँगी। और ऑफलाइन में मैं देखती हूँ कि अरे मुझे कोचिंग जाना होगा, मुझे ट्रैवल करना होगा, ऑफलाइन कोचिंग में कौन सा बेस्ट कोचिंग होगा, मुझे वहाँ जाके एक्सप्लोर करना होगा, कुछ क्लासेस लेनी होगी, डेमो क्लासेस, एंड देन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरे लिए कौन सा बेहतर है। देन यू हैव एक्सप्लोर्ड, ओके, आपने एक्सप्लोर किया, लोगों से पूछा कि आपके लिए ऑनलाइन अच्छा होगा या ऑफलाइन अच्छा होगा, क्योंकि आपका नीड क्या है, यहाँ पे आपकी नीड बहुत इंपॉर्टेंट करती है। देन यू हैव सेलेक्टेड द बेस्ट आइडिया कि नहीं भाई मैं तो ऑनलाइन ही सीखूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं होता है कि मैं ऑफलाइन जाऊं। ओके, इट्स बेटर कि मैं ऑनलाइन में कभी भी सीख सकती हूँ। कोई मैरिड गर्ल है और समवन इज हाउसवाइफ, इट इज बेटर टू हैव ऑनलाइन राइट फॉर देम कि वो अपने घर बैठे सीख सकती है। नाउ यू हैव सेलेक्टेड द बेस्ट आइडिया विच इज सुटेड फॉर यू। नाउ आपने क्या किया? बिल्ड एंड टेस्ट द आइडिया, इन द सेंस यू हैव अटेंडेड द क्लासेस, आपने क्लासेस ऑनलाइन अटेंड किया, आपने उस चीज को सीखा, अपने ऊपर आजमाया और फिर आपने अपने आप को चेक किया, टेस्ट किया कि ओके आई एम फाइन और नॉट। आपने अपने आप को देखा कि हाँ मुझे सही लग रहा है, ये चीजें मैं सीख रही हूँ। नाउ व्हाट यू डू, यू इवेलुएट द रिजल्ट्स। आप क्या करते हो? अपने आप को एनालाइज करते हो एंड देन आप इवेलुएट करते हो कि मैं जो यहाँ पे सीख रही हूँ एक्चुअल में आई एम गेनिंग समथिंग और नॉट, आई एम अंडरस्टैंडिंग समथिंग और नॉट। और उस पर आप फिर से क्या करते? काम करते हैं। अगर मैं सक्सीड हुई तो मैं दूसरों को बताती हूँ, और या तो मैं अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करती हूँ कि ठीक है मैंने सीखा, अब मैं नई स्किल सीखूंगी। लेट सपोज आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं भाया या मैं नहीं सीख पाई, तो आप क्या करते हो? फिर से आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम कि आपको ऑनलाइन में क्या इश्यूज आए, क्या वो चीजें मुझे ऑफलाइन मिल सकता है। तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। सो दीज टेक्निक्स हेल्प एवरी इंडिविजुअल। ये हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सो बिफोर राइटिंग एनी कोड, पहले कोड लिखे, किस लैंग्वेज में लिखे, ये सबसे पहले आता है कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है एंड हाउ यू वांट टू डील दैट प्रॉब्लम। अब मैं आती हूँ एक प्रोग्रामिंग स्किल जो मतलब जो भी इंसान के अंदर होता है या कोडर की जिंदगी में या एक आम इंसान। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो कोडर होते हैं
वो कोडिंग जब लिखते हैं तो उनके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, जिसे एनालिसिस कहते हैं। वो एक किसी प्रॉब्लम पे एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि जो भी कोडर है उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। दैट इज आई मीन आई कैन टेल द एक्सीलेंट, टेरिफिक। क्योंकि उनके डे टू डे लाइफ में ही ये टास्क होता है कि कोई भी प्रॉब्लम क्लाइंट्स के होते हैं, दे एनालाइज इट। फर्स्ट दे एनालाइज इट, उसके बाद वो बात करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच, आई मीन द बेस्ट वे टू अप्रोच दैट आइडिया, एंड देन दे कम्युनिकेट विद द क्लाइंट कि नहीं नहीं भाई मुझे ऐसा लगता है कि इसे ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो भी आइडियाज है, एनीथिंग। एंड आपका दिमाग बहुत ही खुला होना चाहिए उस टाइम कि यू शुड थिंक एवरी एस्पेक्ट कि अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे किस अप्रोच में जाना होगा। या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं या आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, हाउ डू यू डील विद। तो एक कोडर की जिंदगी में ये जो चीजें हैं, एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना एंड अपने दिमाग को खुला रखना कि हम किसी भी चीज को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद विद द स्किल ऑफ क्रिएटिविटी। आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज लाते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि आप अगर कोडिंग करते हो, अगर बच्चे कोई कोडिंग सीखना चाहते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होंगी। इट रियली इंप्रूव्स द क्रिटिकल थिंकिंग। एंड नाउ हियर कम्स कोडिंग कोडिंग कोडिंग। सो आपके सामने मैं एक बहुत सा छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम लेके आई हूँ। ये जो आप कोडिंग देख रहे हो ये हमने सी शार्प लैंग्वेज में किया है इन द प्लेटफॉर्म विजुअल स्टूडियो। जहाँ पे हम कोड लिखते हैं उसे आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और जिस लैंग्वेज में लिखा है हमने उस लैंग्वेज को कहते हैं सी शार्प। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट लैंग्वेज है इसीलिए हमने सी शार्प में लिखा। इट कैन बी इन जावास्क्रिप्ट, पाइथन और एनी लैंग्वेज, और उनके रिस्पेक्टिव आईडी में आप लिख सकते हो। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे वेलकम टू कोड विद एली, तो इसका रिजल्ट जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गया, वेलकम टू कोड विद एली। सिमिलरली हमने एक पिक्चर दिखाया था जहाँ पे ये आया था कि आपके इनपुट क्या है, आपने प्रोग्रामिंग को दिया, आई मीन प्रोग्रामिंग लिख के दिया किसी कंप्यूटर को, और यहाँ पे आपके रिजल्ट सेट आ गए, आउटपुट आ गए। नाउ हियर कम्स द न्यू थिंग्स जो आप सीखना चाहते हो। लेट्स सपोज कोडिंग लैंग्वेज यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो। इट इज रियली फ्री टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ सी शार्प सीखना है और सी सीखना है और सी प्लस प्लस सीखना है। आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो अभी से। एनी लैंग्वेज यू कैन सर्च, यू कैन सेलेक्ट, यू कैन यूज एंड यू कैन फील कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। यू कैन गो फॉर पाइथन, यू कैन गो विद सी प्लस प्लस, यू कैन गो विद जावास्क्रिप्ट, एनी लैंग्वेज। सो इट्स अप टू यू। अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, दीज ऑल आर ट्रेनिंग लैंग्वेज। वो भी मैं दिखाऊंगी कि अभी सबसे टॉप ट्रेनिंग लैंग्वेज कौन सा है। यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है द जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, आर लैंग्वेज, कोटलिन, सी शार्प एंड पीएचपी। यू कैन सिलेक्ट एनी लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट और आप स्टार्ट कर सकते हो सीखना। कोई भी बंदे सीख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यू हैव डन ग्रेजुएशन इन बीएससी और आर्ट्स और कॉमर्स। you can learn if you're really passionate about learning any language, you can learn programming language too, if I feel personally. Now here I will show you कि हमने अपने ही मशीन में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करके हमने एक ड्रम किट बनाया। तो ड्रम किट कैसा है भाई, देखती हूँ मैं। पहले मैं इसका डेमो दे देती हूँ आपको ड्रम किट का। तो ड्रम किट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सो ये हर एक यहाँ पे लेटर देख रहे हो WASDF। सो हर एक लेटर के आप क्लिक करने पे एक साउंड आएगा। तो ये ड्रम किट की फीचर्स ये है। दिस ऑल्सो आई विल शो यू। And coming to this next video that is about dice player। यहाँ पे player 1 और player 2 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो प्लेयर खेलते हैं और जिस भी प्लेयर के 6 आते हैं वो विनर होता है। सो ये हमने दोनों जो आप गेम्स देख रहे हो, छोटे छोटे जो गेम्स है, ये हमने जावास्क्रिप्ट यूज करके बनाया है। दैट आई विल शो यू। लेट मी शो यू दिस। सो या